ऑप्शन चेन। जितना सुनने में नाम अच्छा है उतना ही कंफ्यूजन होता है और आज के सिंगल वीडियो में अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप एकदम बिगनर हो, फिर भी आप सीख जाओगे। हम सीधा एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट फ्री फॉर ऑल है। वहां पे जाके ऑप्शन चेन का कंप्लीट एनालिसिस आपको पहुंचा देंगे। एक नया स्किल है जो आप इस कंप्लीट वीडियो में सीखने वाले हो और हमें ये सिखाने वाले हैं नितिन सर। नितिन सर हमारे साथ है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सीधा हम चलेंगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड फ्री कोर्स, ऐसा कोर्स है जिसके लोग हजारों रुपए ले लेते हैं और उसके बाद भी ढंग से नहीं समझा पाते। किसी भी पेड कोर्स में समझाए गए ऑप्शन चेन एनालिसिस को आज की वीडियो से कंपेयर कर लीजिएगा और आप खुद कमेंट में जाके बताइएगा कौन सा बेटर था। सर, ऑप्शन चेन एनालिसिस मास्टर बना दीजिए, हमें एक नया स्किल दे दीजिए। देखिए ऑप्शन चेन में मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं ऑप्शन चेन को पूरे दिन 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक हर पल ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व ये करता हूँ। मुझे पता है सर, और आप लंच तो भी 3:30 के बाद करते हो, बात ये भी कर पता है बिल्कुल। मुझे अच्छे और से। ऑप्शन चेन के ऊपर मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं ऑप्शन चेन पे बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ और मेरी पकड़ ऑप्शन चेन में बहुत अच्छी है। तो जो भी व्यूअर हैं वो आप ये समझ लें कि जो कंटेंट आपके पास आएगा वो एकदम फ़िल्टर्ड और बेस्ट कंटेंट है डन। और ये प्रैक्टिकल है जो आप लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं बहुत ईज़ी तरीके से बताऊँगा और हम एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं, हम्म, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा आपको बहुत सारे सोर्सेज़ से मिलेंगे, हम्म, बट एनएससी की वेबसाइट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईज़ीएस्ट सोर्स है, जो आप अपने मोबाइल में किधर भी बैठे हैं, कहाँ भी कहीं पे भी देख के आप मार्केट की फ़ॉरकास्ट विदिन 1 मिनट कर सकते हैं। बढ़िया। मतलब बिना टेक्निकल जाने, बिना कुछ मार्केट का नॉलेज हुए, एक लेमैन जो हमारे साथ कैमरामैन भी बैठे हुए हैं, वो भी सुन ले कि आप भी मार्केट का फ़ॉरकास्ट, शेयर मार्केट किधर जाएगी, 1 मिनट में कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सर आप जानते नहीं हो, हेवी ट्रेडर है हमारे दोनों। हाँ हाँ। हाँ, इनको तो आप नॉर्मल मत समझ लेना, तो बहुत खतरनाक नॉलेज है बिल्कुल। इनको। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन का डेटा खोल लिया। आप गूगल में जाके निफ्टी ऑप्शन चेन टाइप करेंगे तो आपको ये डेटा सेम खुल जाएगा। अब इसमें जब ऑप्शन चेन का डेटा खुलना है तो आपको ये देखना है कि मार्केट की ओपनिंग किस लेवल पे हुई है। अब जैसे मान लीजिए अभी जो है, जिस दिन हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, हम लोग 1 नवंबर को वीडियो शूट कर रहे हैं और ये बिल्कुल जो ठीक। डेटा है, ये डेटा अपना 31 अक्टूबर का है। तो क्लोजिंग का डेटा हमें 25,722 स्पॉट लेवल दिख रहा है। बट मार्केट की जो ओपनिंग होती है, 9:08 पे ओपनिंग लॉक हो जाती है, प्री ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो आपको ये हमेशा देखना है कि प्री ओपनिंग क्या हुई है। तो प्री ओपनिंग 31 अक्टूबर की करीब अ, ये थी करीब-करीब 25,850 के आसपास। क्योंकि प्री ओपनिंग से ही मार्केट या तो ऊपर गई या नीचे गई, जो मार्केट की ओपनिंग होगी वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हम्म, करेक्ट? तो हम इसलिए प्री ओपनिंग लेवल लेते हैं क्योंकि वहाँ से पोज़ीशंस बनती है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन का डेटा का, तो ऑप्शन चेन में अलग-अलग स्ट्राइक्स होती है। तो हमें एक बेस स्ट्राइक सेलेक्ट करनी होती है कि किस स्ट्राइक्स का डेटा हमें एक सेंटर स्ट्राइक रखनी है। तो उसके लिए आपको प्री ओपनिंग मार्केट जो हुई 9:08 पे, वहां पे जो भी लेवल लॉक हुआ, जैसे 31 अक्टूबर को 25,850 का लेवल लॉक हो गया था, तो वो लेवल सेंटर रखना है। उससे ऊपर की स्ट्राइक्स 5 और नीचे की स्ट्राइक 5, इतने स्ट्राइक्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को केवल देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, इन सब कॉलम्स को अभी हम अवॉइड करें। अवॉइड करें, केवल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करें और वो भी केवल एट द मनी से 5 और एट द मनी से 5 नीचे। उसका रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे एक्सपायरी के 5 दिन होते हैं। भाई फ्राइडे को, थर्सडे को मंगलवार को एक्सपायरी हो गई। तो मंगलवार से लेके अगले मंगलवार तक 5 5 दिन वर्किंग हमारे डेज। पास हैं। तो अगर आप मान लीजिए वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एट द मनी से 5 ऊपर 5 नीचे देखना है। आप मान लीजिए थर्सडे को ट्रेड कर रहे हैं तो 4 दिन बचे, तो एट द मनी से 4 ऊपर 4 नीचे ही देखना है। अब मान लीजिए आप फ्राइडे को आ गए, तो 3 दिन बचे, तो एट द मनी से 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे ही देखना है। अगर आप मंडे कर रहे हैं तो एट द मनी से 2 ऊपर 2 नीचे, और अगर मंगलवार को कर रहे हैं जिस दिन एक्सपायरी है तो उस दिन एट द मनी से 1 ऊपर और 1 नीचे ही देखना है। उसका रीजन ये है कि एक्सपायरी वाले दिन आउट ऑफ मनी में प्रीमियम्स नहीं होते हैं। तो अगर हम आउट ऑफ मनी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसमें प्रीमियम ही 2 रुपए 4 रुपए का है। बट अब अगर आप बुधवार को देख रहे हैं और मंगल को एक्सपायरी हुई है ट्यूसडे को, नेक्स्ट डे हमारे लिए 5 स्ट्राइक रेलेवेंट है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम्स हैं। अगर आप 10 स्ट्राइक आउट ऑफ मनी जाएंगे तो वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम्स नहीं है। तो लॉजिक ये है कि 5 दिन एक्सपायरी, तो एट द मनी से 5 ऊपर 5 नीचे, जैसे जैसे समय घट रहा है वैसे वैसे स्ट्राइक एडजस्ट करनी है। ये ट्रिक नंबर 1 हो गई।
ट्रिक नंबर 2, आपको सेंटर स्ट्राइक रखनी है जहां पे मार्केट की प्री ओपनिंग है। वो सेंटर स्ट्राइक रख के 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25,850 रखा, तो 50-50 पॉइंट की 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे। ये इतने का ही डेटा देखना है, बाकी फालतू डेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें ट्रिक नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐड द मनी जहां पे मार्केट खुली है, यानी 25,850 की कॉल और 25,850 की पुट, दोनों में किस तरीके से डेटा बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लूं कि 25,850 की कॉल में मान लीजिए 10 लाख शेयर बने कॉल में, चेंज इन ओआई में। चेंज इन ओआई, और पुट में बने 5 लाख शेयर, यानी कॉल्स में ज्यादा है, पुट्स में कम है। इसका मतलब मार्केट में प्रेशर है, नीचे की तरफ जा सकती है। ये तो हो गया एट द मनी। तो ट्रिक नंबर 3 ये है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है एट द मनी क्या कर रहा है, उसके बाद देखना है कि ये पांचों मिलके क्या कर रहा है। एट द मनी +5, एट द मनी -5, यानी 9 स्ट्राइक हो गए। ये 9 स्ट्राइक का कंबाइन ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है, चेंज करेक्ट, इन ओआई। चेंज इन ओआई। तो मान लीजिए चेंज इन ओआई कंबाइन, जैसे मैंने अभी निफ्टी का फ्राइडे को कंबाइन अगर देखेंगे तो 3 करोड़ ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड में, और पुट साइड में केवल 1,80,000 था। मतलब इसका मतलब कॉल्स में बहुत हेवी है, पुट्स में ओपन इंटरेस्ट ही हर नहीं है। किसी को तेजी लग रही है तो तेजी लग मंदी रही है होगी। तो मार्केट में मंदी होगी, क्योंकि 90% लोग ऑप्शंस में गलत हो जाते हैं, हम्म। इसलिए ये लॉजिक काम करता है। तो अब हम एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा में फ्राइडे का डेटा देखते हैं। अब आप देख लिए 25,850 का डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में मुझे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और वहीं एट द मनी पुट साइड में दिख रहा है मुझे -16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि कॉल में 1,13,000 है और पुट में कितना है, -16,000 है। यानी कि पुट में ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, कॉल्स में 1,13,000 है। तो कितना डिफरेंस हो गया। तो ये क्लैरिटी हमें दे रही है कि हमें पुट्स की साइड ट्रेड करना है, कॉल की साइड नहीं करना है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सिंपल ये है कि जिधर वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट का, पोजीशंस का, हमें वो साइड ट्रेड नहीं लेना है। जिधर वजन कम है हमें उस साइड ही बैठना है। और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैं इसके ऊपर जैसे 10 साल से काम कर रहा हूँ और हर पल इस डेटा को देख रहा हूँ। इसकी एक्यूरेसी 70% से ज्यादा है। इससे अच्छा इंडिकेटर मुझे आज तक मार्केट में मिला ही नहीं इंट्राडे में काम करने के लिए। इंट्राडे में काम करने तो के सर हम तो लिए। ऑप्शन चेन सीखना चाह रहे थे, आपने तो स्ट्रैटेजी दे दी फ्री में। बिल्कुल, और मतलब मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर पल इसको फील करता हूँ, इस डेटा पे ट्रेड करता हूँ। और ये डेटा अगर जब भी आप वीडियो को देखें, आप इस डेटा को बिल्कुल ऑब्जर्व करना चालू करो। आप मार्केट को विदिन 2-3 मिनट में पकड़ लोगे कि क्या डेटा का डायरेक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी-जल्दी डेटा शिफ्ट हो जाते हैं कि आज ये इंडिकेटर काम नहीं किया तो हम दूसरे पे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं। मैं कंटिन्यूअस इस सेम इंडिकेटर पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये इंडिकेटर में एक्यूरेसी है, तभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तभी आज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। मतलब इसके अलावा हमें आईवी ये वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है नहीं, ऑप्शन चेन में। वो उसके अलावा आईवी पे भी मैं आऊँगा, आईवी पे भी एक ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4 में जो अभी बताऊँगा। बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें स्ट्राइक कैसे लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए मार्केट चल रहा है 25,700 और वो ट्रेड कर रहे हैं 2 बजे के आसपास। तो वो 25,700 को एट द मनी पकड़ लेते हैं और वहाँ से 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे ले लेते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन गलत आ जाएगी। आपको ओपनिंग, प्री ओपनिंग का जो लेवल लॉक इंपॉर्टेंट हुआ पॉइंट है, है। वो लेना है, क्योंकि मार्केट पूरे वहाँ दिन उसी लेवल पे चलेगा उसी साहब। लेवल पे लेना, आपको स्ट्राइक चेंज नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट खुलने के बाद जो पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुई, तो जो बायर और सेलर का इंटरेस्ट जनरेट उस लेवल से हुआ है। भाई मार्केट गिर के 200 पॉइंट नीचे चली गई तो उस लेवल पे तो इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ है ना। इंटरेस्ट जनरेट कब से चालू हुआ, हमें वहां से देखना है, इसलिए वो लेवल रेलिवेंट है। तो बहुत लोग गलती ये कर देते हैं यहाँ पे। ट्रिक नंबर ये है कि आपको स्ट्राइक सेलेक्ट सही करनी है जो प्री ओपनिंग से है। ट्रिक नंबर 2 है कि आपको ऐसा नहीं कि 10 स्ट्राइक देखना है, हम्म। डेज के हिसाब से देखना ये यहाँ तक की स्ट्रैटेजी हमें समझ आ गई। है ना। आईवी की स्ट्रैटेजी बता दो अब सर। अब इस ऑप्शन चेन की जो हम लोग डिस्कस करें, इसमें एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जो चेंज कॉलम नंबर आप यहाँ पे चेंज देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर, ये भी आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये भी डिराइव्ड एक्सपीरियंस टेक्निक है। तो यहाँ पे भी आप समझ लीजिए ओआई के अलावा, ओपन इंटरेस्ट के अलावा, आपको आपको एक चेंज का कॉलम दिख रहा है, विच इज अ प्राइस चेंज। ठीक है, ये कल की ओपनिंग से प्राइस चेंज है। और एक पुट साइड में भी आप देख रहे हैं कॉलम है, जो दिख रहा है चेंज। ये कॉलम नंबर, ये बेसिकली आस्क क्वांटिटी के बगल वाला कॉलम है चेंज, और ये कल से आज का प्राइस चेंज है। अब हम ओपन इंटरेस्ट के साथ इसको मिला देते हैं कि मान लीजिए जितने भी स्ट्राइक्स आपको दिख रही है सबका चेंज नेगेटिव है।
सबका चेंज नेगेटिव है और ओपन इंटरेस्ट हेवी कॉल साइड में है और चेंज भी नेगेटिव है, तो ये एकदम कंफर्मेशन हो गया ना कि कॉल का प्राइस चेंज भी नेगेटिव है और ओपन इंटरेस्ट भी हेवी है कॉल साइड में और चेंज ऑफ पुट्स के प्राइस पॉजिटिव है कल से और ओपन इंटरेस्ट कम है, तो हमें पुट में ही ट्रेड करना है, कॉल करेक्ट में मी इफ आई एम करना ही नहीं रॉन्ग, है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं क्या समझाऊं इसमें। सबसे पहले आपको चेंज इन ओआई देखना है। चेंज इन ओआई सपोज करते हैं कॉल ज्यादा है, मतलब सब लोग तेजी कर रहे हैं, बिल्कुल। और तेजी होने के बाद भी प्राइस टूट रहा है, मतलब कि वहां पे सस्ते होते जा रहे हैं और लोग अब और तेजी कर रहे हैं कि अब तो होगा ही सही, अब तो और होगा, अब तो और और होगा, होगा और होगा। हाँ, तो ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई एक तो प्राइस टूट रहा है, मतलब जो जिस लेवल पे सपोज उन्होंने 100 रुपए का कॉल बाय किया तो 100 की जगह अब 90 रह गया है, 90 रह और गया। 90 पे वो और बुलिश हो रहे हैं कि अरे यार अब तो सस्ता मिल रहा है और बुलिश हो जाओ, तो मतलब वो वो और एवरेज गलत आउट होंगे, कर रहे वो हैं, एवरेज आउट कर रहे हैं, तो मतलब वो अब गलत होंगे ही सही। हाँ, और प्राइस सस्ती होती जा रही है, हम्म। तो और पुट के प्राइस महंगी होती जा रही है। तो हमें चेंज इन ओआई और ये प्राइस ये प्राइस, ये दोनों पे नज़र रखनी है, हम्म करेक्ट? कभी-कभी यहाँ पे एक और लर्निंग है, कभी-कभी एक्सपायरी वाली दिन आप देखिएगा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो आपको ये बोल रहा है कि मुझे पुट लेना है, ठीक है? बट पुट के प्राइस भी नेगेटिव है और कॉल के प्राइस भी नेगेटिव है, हम्म, तो ऐसे केस में हमें कुछ भी नहीं लेना है, हाँ। करेक्ट? क्योंकि वो राइटर दोनों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा मेरे है। को मूवी याद आ गई शाहरुख खान सर की कि ये लेफ्ट मारेगी नहीं, ये राइट मारेगी, ये लेफ्ट मारेगी, ये राइट मारेगी, अरे नहीं ये तो सीधा गोल होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है तो हमें। बेसिकली हमें चेंज पे भी नज़र रखनी है कि हाँ, क्योंकि चक प्राइस दे इंडिया, प्राइस बहुत पावरफुल अपने आप में है। तो ओपन इंटरेस्ट के साथ-साथ प्राइस का क्या बिहेवियर है, अगर आप वो दोनों कोरिलेट कर लेंगे, मजा आ तो जाएगा। मज़ा आ जाएगा और आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी यहाँ पे। हम्म, तो ये ऑब्जर्वेशन आप अपने मोबाइल में एनएससी की ऑप्शन चेन डेटा में इज़िली देख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 4 आईवी की जैसे आपने बात करी, तो जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे आईवी ज़्यादा होगी। सिंपल है। आईवी मतलब क्या होता है समझा दो। आईवी का मतलब बेसिकली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब क्या होता है, जो ऑप्शंस के प्राइसिंग होती है उसको कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, जैसे टाइम टू एक्सपायरी, जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा प्रीमियम। आईवी का मतलब जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा प्रीमियम। अब ऑप्शंस प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली एक राइट है कि आप एक राइट खरीद रहे हो किसी स्ट्राइक के प्राइस की, हम्म, कि अगर मैंने कॉल प्रोबेबिलिटी बाय है। किया तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने एक राइट खरीद राइट लिया। खरीदा। अब वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम। हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी तो प्रीमियम ज्यादा रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रीमियम कम रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, अगर 0.5 डेल्टा है तो दैट इज अ 50% प्रोबेबिलिटी। 0.3 डेल्टा मतलब 30% प्रोबेबिलिटी वो स्ट्राइक आने की। ग्रीक्स पे वीडियो बनाएगा, कमेंट कर दो, मेरे को हाँ। लग रहा है अब ग्रीक्स पे भी बनाना पड़ेगा अगला वीडियो। तो यहाँ पे आईवी ये हो गई कि अगर मार्केट में सपोज आरबीआई की पॉलिसी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है वो ज़्यादा प्रीमियम मांगेगा क्योंकि रिस्क उसको ज़्यादा है। तो इस केस में आईवी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो आईवी बढ़ने का मतलब हो गया कि उस स्ट्राइक की डिमांड ज़्यादा है। आईवी कम होने का मतलब डिमांड कम है, उसमें सेलर ज़्यादा है। भाई कोई चीज़ अगर मैं बेचूंगा तो उसका भाव गिर जाएगा, उसमें सेलर ज़्यादा होंगे तो भाव गिरा रहेगा, तो आईवी कम हो जाएगा, उसमें डिमांड ज़्यादा रहेगी तो आईवी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एट द मनी चल रही है और मैं एट द मनी 25-800, ये एनएससी के ऑप्शन चेन को आप जाके क्लिक करो, और मैंने 25-800 को क्लिक किया और ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये सुपर्ब कंटेंट है। और ये आईवी बेसिकली आपको, जब एनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितनी भी एक्सपायरीज अवेलेबल है सबकी आईवी एक जगह दिखती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सपायरी डेट की कॉलम जो है, इसमें 4 नवंबर की एक्सपायरी है, 11 नवंबर की एक्सपायरी है अगली वीकली एक्सपायरी, 18 नवंबर की है, 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 30 दिसंबर और 27 जनवरी, यानी टोटल 7-8 एक्सपायरीज मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे आईवी केवल करंट वाली नहीं देखनी है, मुझे ये देखनी है कि लास्ट आने वाले 7-8 एक्सपायरीज में जो आईवी है वो कॉल साइड की ज्यादा दिख रही है एवरेज आईवी, या पुट साइड की एवरेज आईवी ज्यादा दिख रही है। भाई हर एक्सपायरीज की अपनी अपनी आईवी है उस स्ट्राइक की। अगर मान लीजिए कॉल साइड की आईवीज ज्यादा हैं, पुट साइड की आईवीज कम है, इसका मतलब कॉल में डिमांड है, पुट में डिमांड नहीं है। और पुट्स में आईवी ज्यादा है तो कॉल्स में डिमांड कम है। कम है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको ये डिटरमाइन करने में तो अगर हेल्प कॉल करता है। की आईवी ज्यादा हो तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पुट बाय करना है। कॉल की आईवी ज्यादा है तो कॉल साइड ट्रेड करना है ओ, और उसकी कंफर्मेशन आपको पीसीआर चेंज से इन, लेनी है। यानी हाँ, पीसीआर तो प्राइमरी डेटा हो गया। पीसीआर इज द मेन डेटा जहां से मुझे डायरेक्शन लेनी है।
उसके बाद एंट्री के लिए हम लोग वीवैप को फोकस करते हैं। और तीसरा आईवी इज अ एडिशनल टूल जिसको आप देख सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई को फाइंड आउट करने में। इंटरेस्टिंग। बट अभी तो आज हमने आपको ऑप्शन चेन पे कैसे बैठे बैठे एक स्ट्रैटेजी बना के आप फ्री में ट्रेड ले सकते हो वो बता दिया है, और आईवी का भी उसका छोटा सा रोल भी बता दिया इसमें एक और चीज मैं बता दूं, है। एनएससी की वाह। वेबसाइट में, एनएससी की वेबसाइट में, क्योंकि एनएससी की वेबसाइट में बहुत अच्छे अच्छे हाँ, तो डेटा और एनएससी वेबसाइट टूल्स पूरी मिलते स्टडी हैं। कर लेते हैं इसको। हाँ, जब हम किसी भी स्ट्राइक पे क्लिक किया मैंने, तो अब एक दो डेटा हमें एनएससी देती है। उसमें से जैसे ये डेटा खुल गया, इसमें वीवैप कई बार हमारे मन में आता है कि हमें वीवैप कहाँ से मिलेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहाँ से मिलेगा। तो एनएससी की वेबसाइट में आप देखो, यहाँ पे हमें इस स्ट्राइक की ये वीवैप मिल रही है, ये कॉलम आपको वीवैप मिल रहा है, ठीक है। और एनएससी की वेबसाइट में ऑर्डर बुक भी मिलती है आपको कि बाय क्वांटिटी कितनी है, सेल क्वांटिटी कितनी है, कितने स्ट्राइक्स की। तो लोग क्या है आजकल जो एनएससी की वेबसाइट ही नहीं देख रहे हैं, उसमें इतना इतना अच्छा इंफॉर्मेशन है कि क्या बोला जाए। तो वहाँ पे आपको वीवैप भी मिल रहा है, ऑर्डर बुक भी मिल रही है, तो ये आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट कितना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये सब सारी चीज़ें मिल रही है। और एक और ट्रिक इसमें, मतलब ट्रिक पे ट्रिक है मेरे पास, जो लाइव मार्केट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 25,800 की कॉल ऑप्शन देखी, तो एक तो तरीका हो गया कि आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख लो। दूसरा तरीका होता है परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने का, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्वांटिटीज में हो गई, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कल के बेस से आज का चेंज हो गया। तो अब जिस स्ट्राइक में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज है परसेंटेज, उसको कभी नहीं लेना है, जिसमें कम है उसको लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्ट्राइक मैंने ली, ये स्ट्राइक मैंने ले रखी है, ये है स्ट्राइक 25,800 की, कॉल एंड पुट दोनों। तो 25,800 की कॉल में मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है 377% दिख रहा है। अब इसकी आप पुट में देखेंगे तो पुट में आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करीब 100% दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर कॉल में 350% है और पुट में 100% है, तो मुझे क्या लेना है, पुट साइड ही पुट जाना है। साइड लेना है। तो ये और आपको कंफर्मेशन देती है। दिस इज ट्रिक नंबर 5। तो ये सब सिंपल ट्रिक्स हैं जो एनएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है, फ्री है। कहीं कोई प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल खोलिए, एनएससी की वेबसाइट देखिए, सारा डेटा जो मैंने आपको समझाया, ये आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी, और उसके बेसिस पे आप मार्केट को प्रेडिक्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नितिन सर ये वीडियो बनाने के लिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो नितिन सर का एक जस्ट एज ए जेस्चर, बिकॉज आप आए, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई मैं एडवाइस नहीं दे रहा, बट सर का एक टेलीग्राम चैनल चलता है जहाँ पे पेड ये लोग टिप देते हैं, निफ्टी के इंट्राडे के ट्रांजेक्शंस करवाते हैं, निफ्टी के इंट्राडे के कॉल्स देते हैं। जो पिछले 18, हमने बनाया था वीडियो 16 मंथ का, जिसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। अब वो 18 महीने प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अगर आप जाके उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मैं अभी सर से रिक्वेस्ट करके कुछ एक एडिशनल ऑफर दिलवा दूंगा कुछ इनिशियल यूजर्स को, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नहीं भी करना तब भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के रिलेटेड फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।